अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब ब्रह्मा कुमारी मनुष्यों को ये संदेश देते हैं कि केवल परमात्मा ही पतित पावन है, केवल परमात्मा में ही सतगति दाता है, केवल परमात्मा ही जब आते हैं तब हमको सच्चा ज्ञान मिलता है, परमात्मा ही हमें सच्चा योग सिखाते हैं, तो दुनिया के मानव कई बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना सारा जो ज्ञान, इतना सारा जो धार्मिक पद्धतियाँ समाज में चल रही हैं, बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं और अनेक ग्रंथ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, दूसरे दूसरे धर्म हैं, तो सारी दुनिया उनको मान रही है और दुनिया चल रही है। उनको ये बात समझ में नहीं आती पूरी तरह से कि ब्रह्मा कुमारी केवल यही कहती रहती हैं कि परमात्मा ही सद्गति दाता है, जब परमात्मा आएगा तभी हमारी सद्गति होगी। और वो फिर कहती हैं कि अभी परमात्मा आए हुए हैं, गुप्त वेश में उनको पहचानो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि मानव, ऊंचे से ऊंचा जो मानव बन सकता है उसको कहते हैं देवता। मानव को देवता कौन बनाते हैं? तो देवताओं से ऊंचे ही मानव को देवता बनाएंगे, क्योंकि मानव को देवता तो नहीं बना सकते, क्योंकि मानवों की दुनिया में देवता होते ही नहीं और देवताओं की दुनिया में मानव नहीं होते। इसलिए ये तो सब मानते हैं। सिख धर्म में तो साफ साफ कहा गया है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार, कि मनुष्य को देवता बनाना बहुत आसानी से परमात्मा करते हैं। अच्छा, अब मानव को देवता परमात्मा कब बनाते हैं? जब मानव दानव बन जाता है। तो दानव से देवता बनाना ये किसका काम है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, किसका काम है, कब होता है और अन्य किसी द्वारा नहीं होता और अन्य किसी समय पर भी नहीं होता। ये बहुत गौर से विचार करने की बात है। अब भगवानोवाच क्या है? जो परमात्मा के अवतरण और कर्तव्य की स्मृति का ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। सब जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है। भगवान अपना परिचय देते हैं कि जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, अर्थात मानव दानव बन जाता है, तब मैं आकर के सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, अर्थात उसको देवता बनाता हूँ। तो सीधी बात हो गई कि जब मानव पूरी तरह दानव बन जाता है, जो सारे सृष्टि चक्कर में कलयुग के अंत में ही होता है, तब मैं आकर के उसको दानव से देवता बनाता हूँ। जो फिर कलयुग के बाद सतयुग आता है, उसमें देवता होते हैं। तो ये बात तो सीधी स्पष्ट हो जाती है कि दानव से देवता परमात्मा ही बनाते हैं, क्योंकि और कोई ये कार्य कर नहीं सकता। क्योंकि मानव ही दानव बनते हैं, तो मानव में इतनी शक्ति नहीं होती कि जो स्वयं स्नेह नीचे गिरा है वो अपने आप ही अपनी शक्ति से ही ऊपर चढ़ जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये कार्य मैं करता हूँ। अब प्रश्न ये होता है कि परमात्मा ये कार्य कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं,
ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में तो लिख दिया कि बुराई पर अच्छाई के लिए एक युद्ध करवाई गई, बुरे लोगों को मार डाला गया और साथ में अच्छे भी मर गए। आप युद्ध करेंगे तो सारे के सारे बुरे को सारे के सारे अच्छे तो मार नहीं सकते, फिर अच्छे क्यों मारे गए, ये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। बजाय इसके जो भगवान सत्य बताते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, वो बुरे पर अच्छे की विजय बता करके इतना भारी युद्ध दिखा दिया है, तो मनुष्य कंफ्यूज हो गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छाई का मतलब होता है चरित्रवान और बुराई का मतलब होता है चरित्रहीन। हम जानते हैं कि देवताएं सर्वश्रेष्ठ चरित्र वाले थे। हम मंदिरों में उनका गायन इसी रूप में करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, और जो करने वाले हैं वो कहते हैं कि हम चरित्रहीन हो गए हैं। खुद कहते हैं मंदिर में, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि चरित्रवान के लक्षण क्या होते हैं। चरित्रवान के अंदर एक तो सत्यता होती है, सत्य ही चरित्र है, और एक सभ्यता होती है। कई बार खराब लोग भी सत्य बोलते हैं, लेकिन उनके सत्य के प्रयोग में सभ्यता नहीं होती। पता लग जाता है कि ये व्यक्ति अपनी सभ्यता अगर नहीं है तो सत्यता हो नहीं सकती, क्योंकि सत्यता में श्रेष्ठता होती है। प्योरिटी इज रॉयल्टी, प्योरिटी इज पर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी अर्थात चरित्र है। अब जब भगवान आकर के जिज्ञासुओं को, यानी जिनको परमात्मा दानव से देवता बनाते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को परमात्मा के हवाले करते हैं कि हे परमात्मा, हम समझ गए आप ही हमारे तारनहार हो, तो वो व्यक्ति जब देवता बनते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे तो नहीं होता कि भगवान ने गीता सुनाई और मनुष्य देवता बन गया। उसको उस ज्ञान को धारण करना होता है, अवगुणों को निकालना होता है, तभी गुण धारण होंगे। अवगुण और गुण इकट्ठे तो नहीं रह सकते। आज के मानव कई ये भी समझते हैं कि एक व्यक्ति अच्छाई भी करता रहता है, बुराई भी करता रहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा ही करेगा, बुरा बुरा ही करेगा। रोशनी रोशनी का ही काम करेगी और अंधकार में ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जब वो शिक्षा देते हैं एज ए शिक्षक या सतगुरु, कि तुम इस मार्ग पे चल पड़े हो, मैं तुम्हारा वैद्य हूँ, तुम्हारा रोग पूरी तरह दूर करूँगा, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूँ उसको अच्छी तरह समझकर उसको जीवन में लाना है। अब अगर कोई सत्यता और सभ्यता के मार्ग पर चरित्रवान बनना चाहता है और बन रहा है, तो भगवान कहते हैं थोड़ा सा झूठ बोलना भी बहुत खतरनाक है। दुनिया के लोगों को तो झूठ बोलना एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। वो झूठ बोलने को कोई ख़राब बात नहीं समझते, बल्कि एक वकील की तरह कई बार तर्क देते हैं कि देखो झूठ बोलने से कितना फ़ायदा है। आपको पता ही है, आम तौर पे वो कहते हैं कि गाय जा रही है और उसके पीछे कसाई ढूंढने जा रहा है उसको मारने के लिए। आप खड़े हैं, आपको पूछे गाय किधर गई है, अगर आप झूठ बोल देंगे कि इधर की जगह उधर कर देंगे या मुझे नहीं पता, तो झूठ भी अच्छा है, क्योंकि अगर आपने सच बता दिया गाय इधर गई है तो कसाई उसको मार डालेगा। ये एग्जाम्पल इस तरह की वो देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं
सत्य सत्य ही है, झूठ झूठ ही है। और कलयुग के अंदर तो कहा ही गया है कि झूठ ही इतना हो जाता है कि झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार कहते हैं। कलयुग को झूठी दुनिया ही कहते हैं और सतयुग को सच्ची दुनिया ही कहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि सत्य को धारण करना है तो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे पुरुषार्थी हैं जो थोड़ा बहुत समझते थोड़ा बहुत झूठ कोई बात नहीं, मैं बहुत हद तक तो सच्चा ही हूँ, तो ये एक ऐसी छोटी सी बाधा है। जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ भी बहुत नुकसान कर देती है। छोटे से जर्म्स व्यक्ति को कई बार ख़त्म कर देते हैं मौके पर। तो भगवान कहते हैं इसलिए झूठ ना अंदर ना बाहर एक जैसा होना चाहिए। और जब हम अंदर बाहर कहते हैं उसका मतलब होता है छिपाना, कि हम बाहर से जाहिर कर रहे हैं कि जिन नियमों को हमें बताया जा रहा है उसका हम पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए छुपाने को भी एक बहुत ही ज़्यादा झूठ की कैटेगरी में भी वो आता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर पूछे तुम्हें क्या क्या रोग है और उसको कोई ऐसा गंदा या भीषण रोग हो जिसको बताने में उसे लज्जा आए, तो मरीज़ आम तौर पे छुपा लेता है और बातें बता देता है। तो भगवान कहते हैं अगर तुम छुपाओगे, मुझसे छुपाओगे, वैसे तो परमात्मा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। डॉक्टर भी सब मर्ज़ों का इलाज जानता है, लेकिन अगर मरीज़ इलाज करवाना चाहता है तो उसको बताना चाहिए कि मेरे को ये रोग है, तभी तो डॉक्टर ठीक करेगा। तो अगर ईश्वरीय मार्ग पर चलकर देवता बनने के मार्ग पर कोई बात ज़रा सी भी छुपाते हैं, कहते हैं ये तो छोटी सी बात थी, ये बहुत बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि बताएंगे भगवान ने तो यहाँ तक कह रखा है जो अपनी बात को सच सच बता देगा उसका आधा माफ़ हो जाएगा। आज भी कई धर्मों में कन्फेशन का सिस्टम होता है कि कोई व्यक्ति कोई गलती करके आता है तो धर्म स्थान पर जाकर के एक ऐसा स्थान बना होता है कि वो अपनी गलती भगवान को बता देता है, हल्का हो जाता है, तो आधी माफ़ हो जाती है। कचहरियों में भी आज भी कोई व्यक्ति अपने गुनाह को मान लेता है, कबूल कर लेता है, तो जज उसके लिए नरम हो जाता है। और जो व्यक्ति गुनाह करके भी नहीं मानता उसको फिर जज कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। ये तो इस सिस्टम का आज का रूप है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अंदर और बाहर अगर एक नहीं है, हम किसी व्यक्ति के लिए मन में कुछ ईर्ष्या रखे हुए हैं, घृणा रखे हुए हैं और ऊपर से हम मुस्करा रहे हैं, उसे हाथ मिला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये छिपाना हमारे देवता बनने के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। छोटी छोटी बात छुपाते हुए हमारा संस्कार ऐसा बन जाता है, हम बड़ी बड़ी गलतियां छुपा लेते हैं। और जब दूसरे भी देखते हैं इसने इतनी बड़ी गलती की और ये छुपा रहा है, तो वो समझते हैं कि और व्यक्ति में उसमें गुण बहुत हों, वो समझते हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत छुपा लूँ। इससे उसका भी बोझ जो है छुपाने वाले पर आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जब हम देवताओं का जीवन बना रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी को तंग करना, किसी का दिल दुखाना, ये सारी बातें, किसी की अपने सुख के लिए किसी को दुखी कर देना या सुख ना देना, जो हमारे साथ हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारी अच्छी अच्छी बोलते हैं, उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा झुकाव रखना। और जो कोई व्यक्ति हमारे लिए स्पष्टता से कुछ ऐसी बात बता देता है जो हमारे अंदर है पर हमें उसका बताना अच्छा नहीं लगता, उससे वैर भाव रखना, जिसको भगवान कहते हैं बदला ना लो, बदल के दिखाओ। तो ये जो बदले का भाव होता है, अच्छा आज तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, देखना
मैं भी समय आने पर तेरे साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा। ये सारी बातें कलयुगी दुनिया में चलती हैं। कलयुगी दुनिया में कितने लोग वकील कर लेते हैं अपने झूठ को सच बताने के लिए, और यहाँ वकालत चलती है। लेकिन सच के दरबार में वकील की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं ये खास बात ध्यान करनी है हर एक को कि मुझे अपना जीवन बनाना है, मुझे अपना जीवन दैवी बनाना है अगर देवता बनना है, और दैवी जीवन के लिए दैवी गुणों की धारणा की आवश्यकता है। और दैवी गुण और अवगुण इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए अपने ही हित में मुझे अवगुणों को पूरी तरह से निकाल देना है, क्योंकि ज़रा सी भी मिलावट किसी अच्छी चीज़ में हो जाती है तो फिर वो चीज़ प्योर नहीं कहलाती। अब आप देखेंगे कि एक बात और पुरुषार्थी के जीवन में अनुभव होती है। जब हम भगवान के घर आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, आत्मा को, कॉन्शियंस को वो अपील करते हैं कि तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा ही बनना चाहिए, और हम अच्छी तरह सोच समझ कर अपने साथ भी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं और परमात्मा के आगे भी ये वचन करते हैं कि मैं आज से अपनी बुराई को छोड़ता हूँ। कई तरीके से हम लोग अंदर अंदर एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, मैं आज से बुराई नहीं करूँगा। भगवान हमेशा कहते हैं मुझे अपनी बुराइयों का दान दे दो, तो मैं परमात्मा को सामने रख करके अपनी बुराइयों का दान दे देता हूँ। मैं क्रोध नहीं करूँगा, लोभ नहीं करूँगा, काम विकार नहीं करूँगा, कोई भी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मुझे देवता बनना है, तो ये बुराइयाँ मुझे छोड़नी है। अब आप देखेंगे एक बात तो ये है कि ये छोड़ने के बाद भी, प्रतिज्ञा करने के बाद भी, जब व्यक्ति पुरुषार्थ के मार्ग में चलता है तो वो जाना एक तरफ चाहता है, पूरी कोशिश भी करता है जाने की, लेकिन कभी कभी कोई अंदर की ऐसी शक्ति है जो उसको दूसरी तरफ ले जाती है। फिर वो बड़ा परेशान भी होता है, उसको हैरानी भी होती है और थोड़ा सा तकलीफ़ भी होती है कि मैं तो अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अच्छा बन नहीं पाता। भगवान ने अच्छी तरह बताया है कि सुबह बिल्कुल शांत टाइम होता है, सतोगुनी टाइम होता है, उस समय बैठकर मुझे याद करो। अब आप देखेंगे सभी याद करने वालों का अनुभव है कि उसी समय व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कष्ट महसूस होता है। सुबह के समय ऐसे लगता है मेरे सारे अंग टूट गए हैं, मैं तो उठ ही नहीं सकता, प्राण ही निकल गए हैं। और जब वो समय पूरा हो जाता है तो व्यक्ति एक्टिव होकर चलने लग जाता है, क्योंकि हमारे आदतें इस तरह की बनी हुई हैं कि जिस समय पर हम जो करते हैं उसी समय हम एक्टिव होते हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सुबह 8 बजे जागते हैं, उनके लिए 8 बजे दिन चढ़ता है, और कई जो नौकरी या ड्यूटी करते हैं वो ड्यूटी के वश 4 बजे भी 3 बजे भी उठ के अपने काम पे चले जाते हैं नहाकर। तो एक तो ये है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलिए मैं कोई पाप कर्म कर रहा था, अब अज्ञान के वश कोई गलत कर्म कर रहा था, आज से मैंने दृढ़ संकल्प करके सचमुच ही उसको छोड़ दिया, अच्छी तरह ध्यान रखता हूँ, तो तब भी मैं इतनी आज़ादी से, इतने अपने आप को स्वतंत्र नहीं फील करता कि मैं सही जो राइट मार्ग है, सत्यता का मार्ग है, उस पर बहुत खुले दिल से, आसानी से सदा चलता रहूं। इसका क्या कारण है? तो भगवान हमें इसका कारण बताते हैं कि हमने आगे के लिए, आज से समझिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अच्छी तरह सोच लिया कि मैं किसी भी बात को छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पिछले जन्म जन्मांतर जो मैं ये करता आया हूँ, झूठ बोलता आया हूँ, बातों को छिपाता आया हूँ,
दूसरों से बदले की भावना रखता आया हूँ, लोगों को तंग करता आया हूँ और ऐसी ऐसी बातों में अपना समय नष्ट करता आया हूँ। किसी से मेरी घृणा है, किसी से बहुत सूक्ष्म तरह की दुश्मनी है या मेरे से उसका ईर्ष्या है, ये सारी बातें हैं। तो पिछले अनेक जन्मों में जो मैं करता आया हूँ उसका भी तो प्रभाव मुझ आत्मा पर है। अब उस प्रभाव को कैसे ख़त्म किया जाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अच्छा बनते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, फिर भी हम बिल्कुल ना तो अपने आप को अच्छा समझते हैं, ना उस प्रकार से देवताओं की तरह अच्छा कर पाते हैं। हमारे अंदर दिव्यता का ज्ञान भी है, हमने दिव्यता को धारण करने की पूर्ण प्रतिज्ञा की हुई है अपने जीवन को बदलने की, फिर भी हम दिव्य बन के क्यों नहीं सोचते, बोलते और आचरण करते। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर फिर गीता का भगवान, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सदा ये क्यों कहते रहते हैं कि परमात्मा ही हमारी सदगति करता है, परमात्मा ही हमें देवता बनाता है, परमात्मा ही हमको सब कुछ सीख ना सिर्फ ठीक बताता है पर ठीक मार्ग पर चलाता है, ठीक दुनिया में ले जाता है। क्या दुनिया में इतने जो जन्म युगों से जो बड़े बड़े धर्म चले आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ चले आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग अपने अपने धर्मों के फॉलोअर हैं, उनका पालन करते हैं, क्या वो किसी काम का नहीं है, लोग पूछते हैं। तो हम कहते हैं आज की हमारी इस बातचीत से अब स्वयं ही जज करो कि पिछले जन्मों जन्मांतर में जो हमने गलतियां की हुई हैं उसको ख़त्म करने का इलाज क्या कोई भी बता सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, भगवान के द्वारा देवता बनने वाले भी आज से, जब से वो इस मार्ग पे चले हैं या दृढ़ संकल्प लेते हैं, तब से लेकर आगे के लिए सुधारने की बात कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। कई लोग घर बार का संन्यास करके चले जाते हैं, तो नेचुरली आज से लेकर वो मेहनत करके अपने आप को कई प्रकार के भोग विलास से बचाते हैं। लेकिन आत्मा है, हमने तो पिछले अनेक जन्म लिए हुए हैं, उनके अंदर जो कुछ हमने विकर्म किए हैं या पाप किए हैं उनका बोझ तो हमारे ऊपर रहता है ना। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति किसी धर्म स्थान पर जाता है, कोई कथा सुनता है, कोई शास्त्र पढ़ता है या कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक साधना करता है और ख़ास तौर पे किसी विशेष दिन या किसी विशेष संगठन में करता है, तो टेम्परेरीली उसके मन में बहुत असर होता है। आप देखेंगे ख़ास मिसाल दिया जाता है शमशानी वैराग्य का। जब कोई व्यक्ति किसी इष्ट मित्र को शमशान घाट में जा कर के उसके शरीर त्याग देता है, वहाँ जाके उसकी चिता जलती है, वहाँ वो खड़ा होता है, उसको कितना वैराग आता है कि आखिर मेरा भी यही हाल होगा, क्या रखा है इस दुनिया में, मैं क्यों ये छोटे मोटे छल कपट करता हूँ। उसको एकदम वैराग आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो व्यक्ति बाहर आके वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके जो पुराने संस्कार हैं पूरी तरह इमर्ज हो जाते हैं। वो छोटी सी घटना टेम्परेरी असर डालती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि पिछले विकर्मों को भस्म करने के बगैर व्यक्ति देव आत्मा नहीं बन सकता, और पिछले जन्मों के विकर्मों को भस्म करने का उपाय किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है ही नहीं किसी के पास सिवाय परमात्मा के। और उसी उपाय का नाम है भारत का प्राचीन योग। गौर से सुनिए, भगवान कहते हैं कि मैं आकर के, मुझे पता है कि मनुष्य आत्माएं, पतित आत्माएं ना तो परम धाम में जा सकती हैं ना आने वाले सतयुग में। तो
उनके विकर्मों को विनाश करवाने की विधि परमात्मा कहते मैं बताता हूँ कि जैसे प्योर सोने के अंदर जब मिलावट की जाती है तो सोने के अंदर चांदी की मिलावट होती है, तांबे की मिलावट होती है। उस मिलावट को दूर करने के लिए सोने को अग्नि में डाला जाता है और अग्नि में डालने से सोना की मिलावट बह जाती है और सोना प्योर बन जाता है। इसी प्रकार से आत्मा भी एक सच्चे सोने की तरह या स्वर्ण युग या सतयुग जिसको कहते हैं गोल्डन इरा, उसमें जब थी तो बिल्कुल प्योर थी। अब उसके अंदर आगे युगों में आकर के रजोगुण तमोगुण की मिलावट हो गई। अब उस मिलावट को भी इसी प्रकार से अग्नि में गर्म करके निकाला जाता है और वो अग्नि और कोई अग्नि नहीं है, केवल योग अग्नि है। तो भगवान कहते हैं योग के को जाने बगैर, भारत के प्राचीन योग को जाने बगैर और उसको अपनाए बगैर कोई भी व्यक्ति देवता नहीं, दानव से देवता नहीं बन सकता, लाख यत्न कर ले। और वही योग भगवान सिखाते हैं। वो कहते हैं मुझ परमात्मा के साथ आप स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा के साथ स्नेह युक्त कनेक्शन करोगे तो ये योग की लगन की अग्नि में आपके पाप भस्म होंगे। अब भगवान ने ये जो विधि बताई है ये सिवाय परमात्मा के ना कोई बता सकता है, ना वो विधि कोई कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही जब बताएगा मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाओ, तभी तो योग लगेगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि सिवाय परमात्मा के हमको पतित से पावन कोई बना नहीं सकता। और इसीलिए पतित पावन का उपाधि या कर्तव्य केवल परमात्मा ही करते हैं। देवता पावन होते हैं, मानव पतित होते हैं, लेकिन पतित से पावन करने वाला वो परमात्मा गीता का भगवान ही है। इस बात को आप गौर से समझेंगे कि भारत का प्राचीन योग क्या है, वो हमारे पिछले जन्मों के पापों को दग्ध करने की एक विधि है। आज उस योग को कई कई और रूपों से लिया गया है। वास्तव में वो योग वो भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं ही सिखाता हूँ। जब प्राय लुप्त हो जाता है पुनः मैं ही आकर सिखाता हूँ। और वर्तमान समय खुशी की बात है, बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है कि ब्रह्मा कुमारीज़ के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज़ को और ब्रह्मा कुमारी द्वारा अन्य को परमात्मा वो भारत का प्राचीन सहज योग, बुद्धि योग, मनमना भव होना, माम एकम शरणम आना सिखा रहे हैं। इसी को सच्ची गीता कहते हैं। ओम शांति।